हेलो डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडीज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग बायोलॉजी के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए बहुत हेल्पफुल प्रूफ होंगे। तो आपको ये बता दें कि ये हमारा जो है ये सेकंड पार्ट है। ऐसा ही एक हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक उस पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तो आपको दूसरा पॉइंट ये बता दें कि यहाँ पे जो ये 15 मोस्ट क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, तो ये जो क्वेश्चन है ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, यूपी कॉलेज और हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज, इन तीनों कॉलेजेस में जो बीएससी बायोलॉजी के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होंगे एंड इंक्लूडेड एग्रीकल्चर के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होंगे, उन दोनों पेपर्स में जो ये क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान दीजिएगा और अपनी तैयारी को मतलब कि इससे चेक कर सकते हैं कि आपने कितना प्रिपरेशन कर लिया है और आपको कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इनमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं आपको बताऊंगा और उस हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाइएगा। तो आइए अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा इज़ एन एसोसिएशन ऑफ, मतलब कि जो माइकोराइजा है वह किसका संघ है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसा कि यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो माइकोराइजा है यह एक टाइप का जो है वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है। तो आपने पहले पढ़ा होगा एक चीज़, लाइकेंस जो होते हैं, जो लाइकेंस होते हैं वो भी एक सिम्बियोटिक एसोसिएशनशिप ही होता है। और यहाँ पे जो माइकोराइजा है ये भी एक टाइप का सिम्बियोटिक एसोसिएशनशिप होता है। और जो माइकोराइजा है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हायर प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, हायर प्लांट्स जो हैं तो उन वे और जो फंजाई जो होते हैं तो इनके बीच में जो है वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो फंजाई है वह जो न्यूट्रिशन है, जो मिनरल्स है, जो प्लांट के फोटोसिंथेसिस में और फूड फॉर्मेशन में जो मददगार होते हैं, जो हेल्पफुल होते हैं, तो ये जो फंजाई है उस प्लांट को प्रोवाइड कराता है। और देन जो प्लांट है जब वो फोटोसिंथेसिस कर लेता है तो उसके बाद जो ग्लूकोज और जो शुगर फॉर्म करता है तो उसमें से कुछ पार्ट फंजाई को दे देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक एसोसिएशन हो गया कि फंजाई इसको रिसोर्सेज देगा, मिनरल्स और एक्सेट्रा, जिससे कि प्लांट जो है अपनी ग्रोथ को, अपने फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू करेगा और उसमें से कुछ पार्ट जो है फूड का वो फंजाई को दे देगा, तो फंजाई को फूड मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक सिम्बियोटिक एसोसिएशनशिप हो जाता है माइकोराइजा में। तो इसी से जो हमारा ए ऑप्शन है, हायर प्लांट्स एंड फंजाई, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों, यहाँ पे जो लाइकेन के जो सिम्बियोटिक एसोसिएशनशिप होती है वह किन के बीच में होती है, आप लोग इसका जो आंसर है वो कमेंट में बताइए कि जो दो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सिम्बियोटिक एसोसिएशन को हम लोग लाइकेंस कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कोविड-19 इज ए, मतलब कि जो कोविड-19 है वह क्या है। तो यहाँ पे बहुत बेसिक सा ये क्वेश्चन है। जो वायरस है, कोविड-19 एक वायरस है, कोविड-19 सार्स कोव जो है वो 19 एक वायरस है। दोस्तों, जो आपको मैं बता दूं कि जो कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप लोग ज़रूर से ज़रूर डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये क्वेश्चंस 80 to 90% चांस है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर ही आएंगे पेपर में। क्योंकि 2020 में जो एग्रीकल्चर का जो पेपर हुआ था, मतलब कि प्रीवियस ईयर में, तो उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में यहाँ पे पूछा गया था कि जो कोविड-19 है तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वह सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है, मतलब कि वो ssRNA है या dsRNA है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका जो आंसर होगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए कि जो सार्स, मतलब कि जो कोविड-19 है, तो इस कोविड-19 में जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है। तो इसी के साथ जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन अर्थवर्म क्लाइटेलम इज़ फाउंड इन सेगमेंट, मतलब कि यहाँ पे पूछा गया है कि जो केंचुए होते हैं तो उनमें जो क्लाइटेलम है वह किस खंडों में पाया जाता है, मतलब सेगमेंट, यहाँ पे खंड कहने का मतलब सेगमेंट है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि क्लाइटेलम होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अर्थवर्म होता है तो उस अर्थवर्म में जो 14th to 16th जो सेगमेंट्स होते हैं, एक विसिड सैक प्रोड्यूस होता है, एक विसिड सैक प्रोड्यूस होता है। और उस सैक में क्या होता है कि जो अर्थवर्म्स होते हैं वो अपने एग्स को स्टोर करके रखते हैं।
एंड देन जो एग है वो फर्दर डेवलपमेंट होता है एंड जो नया अर्थवर्म होता है उसका फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पे जो क्लाइटेलम होता है ये 14 to 16 जो हमारा बी ऑप्शन है, मतलब 14, 15 और 16वें खंडों में जो है कि क्लाइटेलम जो है वो पाया जाता है। देन जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, मतलब कि जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति होती है वह किससे बनी होती है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो दिया हुआ है, लेकिन आप लोग ये समझिए कि जो बैक्टीरिया होता है तो उसका जो सेल वॉल होता है तो बैक्टीरिया की वह एक 2 टाइप के पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है जिसे कहते हैं NAG प्लस NAM। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड प्लस एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो एक मैश लाइक फॉर्मेशन होता है जो कि बहुत हार्ड एंड रिजिड होता है। तो जो मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है तो इसी के थ्रू क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है उसका सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे बता दें कि जो ये मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसे हम म्यूरिन कहते हैं। यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है म्यूरिन, मतलब कि जो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया जो है वह म्यूरिन का फॉर्मेशन हुआ रहता है। नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ RT-PCR इज, मतलब कि RT-PCR का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो कोविड-19 से रिलेटेड एक और क्वेश्चन निकल करके आया है कि RT-PCR का हमें फुल फॉर्म पूछा गया है। RT-PCR जो है इसका फुल फॉर्म यहाँ पे बताना है। तो इसका तो मतलब इसमें कोई लॉजिक है नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका आंसर सभी लोग को पता होगा, ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये जेनेटिक्स का भी एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेनेटिक्स से भी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग जेनेटिक्स चैप्टर को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए अपने हम 6th क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 6th क्वेश्चन है, द टर्म न्यू सिस्टेमेटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, मतलब कि न्यू सिस्टेमेटिक शब्द किसके द्वारा पेश किया गया था। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो सिस्टेमेटिक टर्म है वह किसके द्वारा, इन ऑप्शंस में से किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका जो आंसर है जूलियन हक्सले, जो हमारे जो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। यहाँ पे जो बेंथम एंड हुकर थे और जो लिनियस थे, दोस्तों यहाँ पे बता दें कि जो हमारे जो बेंथम एंड हुकर थे, मतलब जो ए ऑप्शन है, तो इन्होंने जो है वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। मतलब कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका करेक्ट आंसर होगा बेंथम एंड हुकर। नेक्स्ट जो हमारे लिनियस जो आंसर है, तो लिनियस ने जो है वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। मतलब कि अगर क्वेश्चन पूछेगा द टर्म आर्टिफिशियल सिस्टम वाज गिवन बाई, मतलब कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है तो वह किसके द्वारा दिया गया था, तो उसका हम जो करेक्ट आंसर है वो लीनियस लगाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा 7th क्वेश्चन है, एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज, मतलब कि आम का खाने योग्य भाग कौन सा है। मतलब हम दोस्तों इसमें ये बताना है कि जो मैंगो है तो हम उसका कौन सा पार्ट खाते हैं। तो यहाँ पे सपोज दैट ये एक टाइप का मैंगो है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ड्राइंग तो इतनी अच्छी है नहीं लेकिन फिर भी समझिए, यहाँ पे जो मतलब कि जो आउटर पार्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एपीकार्प कहते हैं। जो आउटर पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एपीकार्प कहते हैं। देन जो हम उसमें जो येलो पार्ट जो होता है जिसे हम खाते हैं, जो यहाँ पे ऐसे पार्ट होता है येलो येलो, तो पल्प टाइप, उसे जो हम खाते हैं तो उसे हम कहते हैं मेसोकार्प, जो होता है वो मेसोकार्प होता है। नेक्स्ट जो उसके अंदर एक गुठली टाइप होती है तो उस गुठली के अंदर जो है वो एम्ब्रियो पाया जाता है। तो जो गुठली का जो आउटर पार्ट जो हार्ड जो शेल होता है उसे हम कहते हैं इंडोकार्प। तो यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि जो मैंगो है उसका हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं, मेसोकार्प। जो हमारा जो ए ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ पे बता दूँ कि जो एडिबल पार्ट, जो ये क्वेश्चन है एडिबल पार्ट ऑफ एनी फ्रूट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कोकोनट का हो गया, लीची का हो गया, गुआवा का हो गया, तो ये सब जो कॉमन जो फ्रूट होते हैं तो इनके जो एडिबल पार्ट्स हैं आप लोग ज़रूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर हर साल एक क्वेश्चन तो आता है बीएससी बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर दोनों में। तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस आते हैं इन इंपॉर्टेंट फ्रूट्स के, तो आप लोग इसे जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो आइए दोस्तों हम अपने 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। मैमेलियन टीथ्स आर, मतलब कि जो स्तनधारी होते हैं उनके दांत कैसे होते हैं, यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे टीथ से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो एडल्ट्स होते हैं तो उनमें जो डेंटल फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो डेंटल फार्मूला होता है वो 2123/2123। तो यहाँ पे जो 2 है, तो यहाँ पे जो 2 है वो क्या डिनोट कर रहा है, इंसीजर को डिनोट कर रहा है। देन हमारा जो 1 है तो ये क्या डिनोट कर रहा है, कैनाइन, मतलब कि यहाँ पे हो गया इंसीजर, ये हो गया कैनाइन। ये जो 2 है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये प्रीमोलर को डिनोट कर रहा है।
एंड नेक्स्ट जो यहाँ पे लास्ट में 3 है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, मोलर को डिनोट कर रहा है। मतलब हमारे पास जो है वो 4 डिफरेंट टाइप के टीथ्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जरूर रिमेंबर रखना है कि कौन से जो डेंटल फार्मूला है वो एडल्ट के लिए अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमारा जो 8th क्वेश्चन है कि मैमेलियन टीथ्स आर, मतलब कि मैमल्स के जो टीथ हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो होमोडॉन्ट्स होते हैं, एक्रोडॉन्ट्स होते हैं, थीकोडॉन्ट्स होते हैं, हेटेरोडॉन्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो होमोडॉन्ट्स होते हैं, तो इस टाइप के अरेंजमेंट में क्या होता है कि जो टीथ्स होते हैं वो सेम साइज एंड सेम मतलब कि स्ट्रक्चर के होते हैं। देन जो हमारा एक्रोडॉन्ट टाइप का जो अरेंजमेंट है टीथ्स का, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टीथ्स होते हैं वो एक हाइट पे मतलब कि सिचुएटेड होते हैं। यहाँ पे जैसे क्रोकोडाइल जो होते हैं वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। देन जो हमारा थीकोडॉन्ट होता है, थीका मतलब होता है एक टाइप का डिच, गड्ढा टाइप का, और उसमें क्या होता है कि जो टीथ्स होते हैं वे इस टाइप से मतलब कि कुछ अरेंज होते हैं, मतलब उसमें धंसे होते हैं। जैसे यहाँ पे एक और गड्ढा होगा तो यहाँ पे एक और टीथ ऐसे मतलब कि उसमें एम्बेडेड होता है। देन जो यहाँ पे लास्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट है हेटेरोडॉन्ट। तो यहाँ पे हेटेरोडॉन्ट मतलब कि जो डिफरेंट टाइप के टीथ्स, मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं जो मैमेलियंस होते हैं, मतलब वी आर ऑल्सो बिलोंग्स टू मैमेलियन कैटेगरी। सो यहाँ पे जो हेटेरोडॉन्ट्स होते हैं मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ जो है वह अरेंज होते हैं। सिंस हम लोग थीकोडॉन्ट कैटेगरी में भी आते हैं, लेकिन थीकोडॉन्ट कैटेगरी में हम लोग परफेक्टली नहीं आते, क्योंकि हमें यहाँ पे परफेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो हमारा जो हेटेरोडॉन्ट होता है, तो यहाँ पे क्योंकि जो फिशेज होती हैं वो भी थीकोडॉन्ट होती हैं, मतलब कि जो डिफरेंट टाइप के टीथ जो होते हैं वे यहाँ पे मैमल्स में पाए जाते हैं। इसीलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है डी, हेटेरोडॉन्ट, मतलब विषम दंती जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारा 9th क्वेश्चन है, क्लॉट ऑफ ब्लड कंटेंट्स, मतलब रक्त के थक्के में होता है। हमसे ये पूछा गया है कि जो ब्लड क्लॉट हो जाती है, सपोज दैट यहाँ पे हमें कोई इंजरी हो जाती है या कोई कट लग जाता है, तो उस कट के अराउंड क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है वो इस तरह से कुछ क्लॉट हो जाता है। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वो क्लॉट होता है तो उस क्लॉट में क्या प्रेजेंट होता है इन ऑप्शंस में से। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जब इंजरी होती है तो उस समय क्या होता है कि जो एक प्रोथ्रोम्बिन नेम्ड एक एंजाइम जो होता है वो सेक्रेट होता है, और जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो क्या होता है कि थ्रोम्बोकाइनेज के प्रेजेंस में क्या होता है वो थ्रोम्बिन बन जाता है। थ्रोम्बोकाइनेज के प्रेजेंस में क्या होता है वो थ्रोम्बिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देन जो फाइब्रिनोजेन जो होता है, मतलब कि यहाँ पे जो फाइब्रिनोजेन दिया हुआ है, तो ये फाइब्रिनोजेन क्या होता है कि थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि जो फाइबर, मतलब यहाँ पे कुछ इस टाइप से जो है वो फाइबर लाइक बन जाता है, जिससे कि ब्लड बाहर ना आ पाए। तो अगर इसे आपको याद करने के लिए ट्रिक चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइब्रिन नेम जो एक होता है, मतलब कि फॉर्म हो जाता है यहाँ पे ब्लड के क्लॉट, मतलब इंजरी के पास। तो उससे क्या होता है कि जो ब्लड है वो एक्सेस ब्लड ब्लीडिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बोकाइनेज के थ्रू जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। देन जो फाइब्रिनोजेन होता है वो क्या होता है कि थ्रोम्बिन के प्रेजेंट में फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो फाइब्रिन जो हमारा है वो लास्ट मतलब की स्टेज है, इसके बाद जो है जो ब्लड है हमारा क्लॉट हो जाता है। तो इसीलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, फाइब्रिन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे जो लास्ट जो फॉर्मेशन है मतलब वो पूछा गया था। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए होंगे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में डीएनएस ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे मैसेज करके आप इस पीडीएफ को मंगा सकते हैं अपने मोबाइल पे। और दोस्तों एक बात और कि हम लोग ऐसी और सीरीज़ लाएंगे, तो इसलिए आप मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि क्या होगा कि नेक्स्ट फर्दर जब भी हम ऐसी वीडियो अपलोड करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और बेस्ट तरीके से कर पाएंगे। देन जो हमारा 10th क्वेश्चन है, इन रेसिम द फ्लावर्स आर, मतलब कि असीमाक्ष व्यवस्थित फूलों में क्या होता है। तो यहाँ पे ये बताना है कि जो एक्रोपेटल एंड जो बेसीपेटल, मतलब कि जो रेसिमोस एंड जो साइमोस टाइप ऑफ अरेंजमेंट होते हैं, तो उसमें हमें ये बताना है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बता दें कि जो रेसिमोस होता है तो उसमें जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस टाइप से होता है कि जो पीछे मतलब कि ओल्ड फ्लावर्स होते हैं और आगे जो होते हैं वो न्यू फ्लावर जो है वो बनते जाते हैं, और जो पीछे जो ओल्ड फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं डीजनरेट होते जाते हैं धीरे धीरे। सिंस यहाँ पे जो बेसी पेटल होता है उसमें क्या होता है कि साइड बाय साइड ब्रांचिंग होती है, यहाँ पे साइड बाय साइड ब्रांचिंग होती है। जैसे ये एक ब्रांच है, इसमें एक ये ब्रांच होगा, देन और एक ब्रांच होगा, देन इसमें एक और ब्रांच हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसी पेटल का मतलब ये हो गया। और ये जो रेसिमोस जो होता है तो यहाँ पे जो होता है
ये एक्रोपेटल होता है। तो यहाँ पे जो हमें पूछा गया है रेसिमोस, मतलब रेसिमोस में क्या होता है, सिंपल यहाँ पे है कि जो अरेंज होते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन में। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारा 11th क्वेश्चन है, इन मॉस द मिडिल स्टेराइल पार्ट ऑफ कैप्सूल इज कॉल्ड, मतलब कि काई में कैप्सूल के मध्य बंद भाग को कहते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे ये बताइए कि जो मॉस है वह कौन से प्लांट किंगडम को बिलोंग करता है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। नेक्स्ट दोस्तों हम अपने क्वेश्चन पे आए। यहाँ पे जो मिडिल स्टेराइल पूछा गया कैप्सूल का, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज दैट ये एक कैप्सूल है। तो यहाँ पे जो कैप्सूल होता है, तो इस कैप्सूल के जो फुट पार्ट होता है, मतलब ये जो फुट पार्ट है, इसी के पास जो होता है, इस डाउन पार्ट को हम क्या कहते हैं, एपोफाइसिस कहते हैं। देन जो हमारा जो कॉलुमेला होता है, मतलब कि यहाँ पे जो ए ऐसे जो होती है जिससे अटैच होता है, तो हम इस पार्ट को क्या कहते हैं, कॉलुमेला कहते हैं। देन जो हमारा फुट होता है, फुट हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एक कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैलिप्ट्रा कहते हैं। देन जो यहाँ पे अंदर साइड में जो एक ऐसे अरेंजमेंट होता है जिसमें कि हमारे स्पोर जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एन्यूलस कहते हैं। ये एनुलस हो जाता है। यहाँ पे जो ये कैलिप्ट्रा हो जाता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिडिल स्टेराइल पार्ट, तो यहाँ पे जो कॉलुमेला होता है, मतलब कि जो हमारा बी ऑप्शन, मतलब कैलुमला जो है ये स्टेराइल होता है। तो इसीलिए जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, कैलुमला जो है, स्तंभिका जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको डीएनएस ग्रुप का व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहां से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और दोस्तों आप लोग अगर डीएनएस ग्रुप पे नए हैं तो अपना नाम, अपना जो कोर्स का नाम है वो, और जो अपने कॉलेज का नाम जो है वो जरूर से मेंशन कर दीजिएगा। तो दोस्तों आइए अपने हम 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा 12th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट इज़ प्रेजेंट। दोस्तों यहाँ पे जो हार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, मतलब कि कितने चैम्बर्ड के हार्ट होते हैं, और जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है जिसमें कि पी, क्यू, आर, एस एंड जो टी टाइप के जो हमारे जो वेव्स होते हैं उनकी जो नेमिंग होती है, ऐसे क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं आप लोग इन्हें मिस मत करिएगा। तो आइए दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है उसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया है कि जो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब निम्नलिखित में से किसमें 4 कक्षीय हृदय उपस्थित होता है। तो यहाँ पे ये बताना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि हमने पढ़ा है कि जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक एक्सेप्शन जो होता है क्रोकोडाइल का, मतलब एक वीडियो में मैंने बताया था कि जो क्रोकोडाइल होता है उसमें जो एक्सेप्शन होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट का, इसलिए यहाँ पे जो हमारा 12 का जो करेक्ट आंसर है बी, मतलब जो क्रोकोडाइल, घड़ियाल जिसे हम कहते हैं, तो वो जो है हमारा उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। दोस्तों जो ऐसे जो एक्सेप्शंस होते हैं तो इन्हें आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो एक्सेप्शन से क्वेश्चन बेसिक पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुका है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे मैंने स्टार बना दिया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप लोग मिस मत करिएगा। तो दोस्तों आइए हम अपने 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म, मतलब कि हमें एंडोस्पर्म की प्लॉइडी बतानी है, मतलब कि वो हैप्लॉइड है कि वो डिप्लॉइड है या फिर वो ट्रिप्लॉइड है, मतलब कि हमें ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें कि जो एंडोस्पर्म है वो कैसे फॉर्म होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि जो एंडोस्पर्म है वह मेल गैमीट और जो पोलर न्यूक्लियाई होता है उनके फ्यूजन से फॉर्म होता है। सिंस जो मेल गैमीट है वह हैप्लॉइड होता है और जो पोलर न्यूक्लियाई है वो डिप्लॉइड होता है, तो जब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जब मैच होते हैं तो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड फॉर्मेशन होता है, और वो जो ट्रिप्लॉइड होता है वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा आंसर पता चल गया कि जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। दोस्तों आप लोग के लिए एक टास्क है, यहाँ पे आप लोग ये बताइए कि जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म का सबसे बेसिक एग्जांपल जो है वो एक आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट जो हमारा 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फाउंड इन आरएनए, मतलब निम्न में से कौन आरएनए में नहीं पाया जाता। दोस्तों हमें ये बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि यहाँ से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को जरूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए में क्या होता है, जो हमारा डीएनए होता है उसमें एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन ये 4 पाए जाते हैं। जो आरएनए होता है, तो आरएनए में सिंपल केवल जो थाइमिन होता है उसे रिप्लेस करके यूरेसिल हो जाता है, और सिंस ए मतलब एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड देन साइटोसिन ये चारों सेम, तीनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो डीएनए है उसमें
थायमिन होता है और जो आरएनए होता है उसमें थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फाउंड इन आरएनए, मतलब आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा थायमिन, मतलब थायमिन कहाँ होता है, डीएनए में होता है। तो इसीलिए जो हमारा जो बी ऑप्शन है मतलब थायमिन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों आइए हम अपने लास्ट 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन ए इज़ नोन एज, मतलब हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो विटामिन ए है उसे किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, जाना जाता है। तो दोस्तों हमें ये बताना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो टोकोफेरॉल है, लोकोफेरॉल है, एस्कॉर्बिक एसिड है एंड रेटिनॉल है। तो दोस्तों आप लोग विटामिन्स के जितने भी साइंटिफिक नेम्स हैं, बायोलॉजिकल नेम्स जो हैं, आप लोग उसे ज़रूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस, क्योंकि ये भी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के टाइप हैं। सिंस ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होते हैं लेकिन कभी पूछ सकते हैं, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो विटामिन ए है तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो रेटिनॉल है। दोस्तों आप लोग जो टोकोफेरॉल, लोकोफेरॉल और एस्कॉर्बिक एसिड, इन तीनों के जो नेम्स हैं उनको आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ जो हमारी आज की सीरीज़ है वो यहीं पे एंड होती है। दोस्तों ऐसे ही और भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे, तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको इस क्वेश्चन के PDF चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में DNS ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप इस PDF को मंगा सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग नए हैं तो अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम और अपने कोर्स का नाम, ये तीनों जो है आप लोग मेंशन कर दीजिएगा वहाँ पे। दोस्तों इसी के साथ जो हमारी आज की वीडियो है यहीं पे एंड होती है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।